सीरियल। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब ऐसा महा एपिसोड आने वाला है जो दर्शकों को पूरी तरह चौंका देगा। कहानी में 10 साल का बड़ा लीप आने वाला है और इस लीप के बाद हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होगी। जो लोग कभी एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे, वही अब एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करेंगे। रिश्तों में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि दर्शक भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इन 10 सालों में ऐसा क्या हुआ। लेकिन सबसे बड़ा धमाका होगा वैष्णवी की उस बेटी की एंट्री, जिसके बारे में वीरानी परिवार का कोई भी सदस्य नहीं जानता। दूसरी तरफ तुलसी, जिसने पूरे 10 साल जेल की सलाखों के पीछे काटे हैं, अब आज़ाद होकर अपने परिवार के पास लौटेगी। उसके दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद होगी कि उसका परिवार उसे गले लगा लेगा। लेकिन उसकी उम्मीद उसी पल टूट जाएगी जब उसका अपना बेटा करण उसे घर की चौखट से ही वापस लौटा देगा। कहानी की शुरुआत पार्थ की मौत के बाद के माहौल से होगी। वीरानी हाउस में हर तरफ मातम पसरा होगा। कोई भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया होगा। नंदिनी की आंखें लगातार नम होंगी। घर का हर सदस्य अपने अपने तरीके से इस दर्द को सह रहा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा टूट चुकी होगी वैष्णवी। उसने पार्थ के साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, लेकिन किस्मत ने उससे सब कुछ छीन लिया। उसे हर जगह पार्थ का चेहरा दिखाई देगा। कभी उसकी आवाज सुनाई देगी तो कभी उसके साथ बिताए पल आंखों के सामने तैरने लगेंगे। नंदिनी उसे समझाने की कोशिश करेगी कि जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन वैष्णवी के दिल का दर्द किसी के समझाने से कम नहीं होगा। आखिरकार वैष्णवी फैसला कर लेगी कि अब वह वीरानी हाउस में एक पल भी नहीं रुकेगी। वह नंदिनी के सामने हाथ जोड़कर कहेगी, माँ, अगर मैं यहाँ रही तो हर दिन मरूंगी। मैं इस घर की हर दीवार में पार्थ को महसूस करती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये कहते हुए वह बिना पीछे मुड़े घर छोड़ देगी। उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं होगा कि उसके जाने के साथ साथ वीरानी परिवार अपनी आने वाली सबसे बड़ी खुशी भी खो रहा है। कुछ दिनों बाद जब वैष्णवी डॉक्टर के पास जाएगी, तब उसे पता चलेगा कि वह मां बनने वाली है। यह खबर सुनते ही उसके आंसू निकल पड़ेंगे। एक तरफ उसे पार्थ की आखिरी निशानी मिलने की खुशी होगी, तो दूसरी तरफ अकेले जिंदगी बिताने का डर भी उसे सताएगा। वह कई रातें जागकर बिताएगी। कभी सोचेगी कि क्या उसे यह बच्चा इस दुनिया में लाना चाहिए, लेकिन फिर उसे पार्थ की बातें याद आएंगी। वह खुद से वादा करेगी कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह अपने बच्चे को जन्म देगी और उसे दुनिया की हर खुशी देगी। इसके बाद कहानी सीधे 10 साल आगे बढ़ जाएगी। अब वैष्णवी एक साधारण जिंदगी जी रही होगी। उसने अपने अतीत को दुनिया से छिपा रखा होगा। उसकी बेटी अब 10 साल की हो चुकी होगी। वह बेहद समझदार, मासूम और चंचल होगी। उसकी आंखें बिल्कुल पार्थ जैसी होंगी और उसकी मुस्कान भी उसी की याद दिलाएगी। वैष्णवी ने कभी उसे उसके पिता की सच्चाई नहीं बताई होगी। बच्ची जब भी अपने पिता के बारे में पूछेगी, वैष्णवी कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देगी। लेकिन हर रात अकेले में वह पार्थ की तस्वीर देखकर रोती रहेगी। दूसरी तरफ वीरानी हाउस की तस्वीर भी पूरी तरह बदल चुकी होगी। कर्ण अब घर का मुखिया बन चुका होगा। उसके फैसले ही अंतिम माने जाएंगे। लेकिन उसके दिल में तुलसी के लिए सिर्फ नफरत बची होगी। उसे यही लगता रहेगा कि उसकी माँ ने उसके परिवार से सब कुछ छीन लिया। इसी नफरत के साथ वह पिछले 10 साल जीता रहेगा। उधर जब तुलसी जेल से बाहर निकलेगी तो उसकी आंखों में सिर्फ अपने परिवार की तस्वीर होगी। वह सोच रही होगी कि इतने साल बाद उसके बच्चे उसे देखकर भावुक हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वह वीरानी हाउस पहुंचेगी, कर्ण उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। वह गुस्से से कहेगा, बस यहीं रुक जाइए। इस घर में आपके लिए अब कोई जगह नहीं है। आपने इस परिवार से सब कुछ छीन लिया। मैंने हर दिन भगवान से यही दुआ मांगी कि किसी को भी आपके जैसी मां न मिले। इतना कहकर कर्ण उसका सामान बाहर फेंक देगा। तुलसी लाख समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। घर के बाकी लोग भी खामोश खड़े रहेंगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि कर्ण के फैसले के खिलाफ आवाज उठा सके। तुलसी की आंखों के सामने उसका पूरा परिवार होते हुए भी वह पूरी तरह अकेली पड़ जाएगी। टूटी हुई तुलसी सड़क किनारे बैठ जाएगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होंगे। तभी अचानक उसे वैष्णवी की याद आएगी। उसे एहसास होगा कि शायद इस दुनिया में अब वही एक इंसान बची है जो उसे समझ सकती है। कांपते हाथों से वह वैष्णवी को फोन करेगी। दूसरी तरफ जैसे ही वैष्णवी उसकी आवाज सुनेगी, वह समझ जाएगी कि तुलसी पूरी तरह टूट चुकी है। वह तुरंत उसे अपने घर आने के लिए कहेगी। जब तुलसी वैष्णवी के घर पहुंचेगी तब वैष्णवी घबरा जाएगी। उसे डर होगा कि कहीं उसकी बेटी के सामने अतीत का कोई ऐसा सच न खुल जाए जिसे वह इतने सालों से छिपाती आई है। लेकिन तभी छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई बाहर आएगी और सीधे तुलसी का हाथ पकड़कर कहेगी, दादी, आप आ गई। मम्मा तो हमेशा कहती थी कि एक दिन मेरी दादी जरूर आएंगी। यह सुनते ही वैष्णवी और तुलसी दोनों हैरान रह जाएंगी।
तुलसी प्यार से बच्ची को गले लगा लेगी। तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर जाएगी जिसमें पार्थ मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा होगा। बच्ची मासूमियत से कहेगी, ये मेरे पापा हैं, मम्मा रोज इनसे बातें करती हैं। तुलसी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेंगे। वह कांपती हुई आवाज में वैष्णवी से पूछेगी, क्या ये सचमुच पार्थ की बेटी है? वैष्णवी सिर झुकाकर हाँ कह देगी। तुलसी बच्ची को सीने से लगा लेगी और रोते हुए कहेगी, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पार्थ फिर से मेरे सामने लौट आया हो। लेकिन असली धमाका अभी बाकी होगा। तभी अचानक घर की बिजली चली जाएगी। दरवाजे पर जोरदार दस्तक होगी। जैसे ही दरवाजा खुलेगा, सामने करण खड़ा होगा। उसने चुपके से तुलसी का पीछा किया होगा। वह बच्ची को देखकर हैरान रह जाएगा, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, एक रहस्यमयी शख्स वहां पहुंच जाएगा। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल, कुछ तस्वीरें और एक पेन ड्राइव होगी। वह कहेगा, आज मैं वह सच बताने आया हूं जिसने पिछले 10 सालों से पूरे वीरानी परिवार को अंधेरे में रखा है। सबकी सांसें थम जाएंगी। वह पेन ड्राइव चलाएगा जिसमें पार्थ की मौत से पहले की रिकॉर्डिंग होगी। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई देगा कि पार्थ किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ था, बल्कि उसे जानबूझकर मौत के जाल में फंसाया गया था। इतना ही नहीं, रिकॉर्डिंग में एक परिचित आवाज भी सुनाई देगी। वह आवाज सुनते ही कर्ण, तुलसी और वैष्णवी के चेहरे का रंग उड़ जाएगा, क्योंकि वह आवाज किसी दुश्मन की नहीं बल्कि वीरानी परिवार के ही एक ऐसे सदस्य की होगी जिस पर आज तक किसी ने शक तक नहीं किया था। इतना ही नहीं, उस रहस्यमयी शख्स का अगला खुलासा सबको और बड़ा झटका देगा। वह बताएगा कि पार्थ की मौत के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरी साजिश थी। इस साजिश में परिवार के कुछ और लोग भी शामिल थे। उन्होंने अपनी सच्चाई छिपाने के लिए तुलसी को दोषी बना दिया, ताकि असली गुनहगार कभी सामने ना आ सके। यह सच सुनते ही कर्ण को एहसास होगा कि उसने अपनी मां से नफरत करके सबसे बड़ी गलती की। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और वह पहली बार खुद को अपराधी महसूस करेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। आखिर वह रहस्यमयी शख्स कौन है? उसे यह सबूत कहां से मिले? क्या असली गुनहगार अब भी वीरानी हाउस में मौजूद है? क्या कर्ण अपनी मां से माफी मांग पाएगा? क्या वैष्णवी अपनी बेटी को उसकी असली पहचान बताएगी? और क्या पार्थ की बेटी ही इस पूरे परिवार को फिर से एक कर पाएगी, या फिर एक नया तूफान सब कुछ तबाह कर देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां हर दिन एक नया राज खुलेगा, हर मोड़ पर एक नया विश्वास टूटेगा और हर खुलासा कहानी को पहले से भी ज्यादा रोमांचक बना देगा। अगर आप भी इस धमाकेदार महाट्विस्ट को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसी ही लेटेस्ट टीवी अपडेट्स, बड़े खुलासों और सबसे पहले आने वाले ट्विस्ट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।